नाज़िब रेखा पोइ हिकु ॿीहर अव्हांखे प्रोग्राम में चऊं था भलीकार ऐं हींअर सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़िया निगार असद अली तूर साहब जेके आहिनि उहे इस्लामाबाद मां असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। बहुत शुक्रिया असद अली तूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहुत सारे मामलात हैं जिन पर हम चाहेंगे आपका तज्जिया, लेकिन सबसे पहले आज ये जो तकरीब हुई है मुसरत हिलाली साहिबा की हलफ बर्दारी के हवाले से, उसकी जो खबरें चल रही हैं उसमें आपका भी बड़ा चर्चा है कि चीफ जस्टिस साहब आपसे मिले तो बड़े नाला थे या नाखुश थे आपसे। सो स्टार्ट अगर हम वहाँ से ले लें तो कैसा रहेगा, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि चीफ साहब को क्या शिकायत है असद साहब आपसे, और उन्होंने क्या कहा आपको आज। बहुत शुक्रिया नसीर साहब शो करने का। आज मौजूद चीफ जस्टिस मोहतरम बंदयाल साहब ने हल्फ लिया जो सुप्रीम कोर्ट की 16वीं और पाकिस्तान की दूसरी खातून जज जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा से। तो उसके बाद ये जजेस होते हैं कि वो बाद में इनफॉर्मल छोटी सी चिट चैट करते हैं, लोगों से वहाँ पे मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं, फिर अपने चैम्बर्स को वापस चले जाते हैं जी। तो आज भी वो उसी तरह हम भी इसीलिए मौजूद होते हैं वहाँ पर कि वो कवरेज भी हो रही है। ये होता है कि अगर आपको इस मौके पर जजेस से रिलैक्स का मौका मिल जाता है, कोई कभी बात पता चल जाती है, वो कुछ कह देते हैं, हम भी कुछ सुन लेते हैं, तो वो हम वहाँ पर मौजूद थे। तो चीफ जस्टिस मतलब बंदयाल साहब वो जब वुकला से मिल रहे थे तो एक साइड पर मैं और कुछ सहाफी दोस्त भी खड़े हुए थे जी। तो वो एकदम उन वुकला में से निकल के तो हमारी तरफ आ गए और उन्होंने आते सार मेरे से हाथ मिलाया और उन्होंने कहा कि तूर साहब आपने बहुत आग लगाई हुई है जी। तो मैं मुस्कुराया, मैंने तो सिर्फ यही कहा, मैंने कहा सर मैं तो सिर्फ खबर करता हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं आपने आग लगाई है, ये कह के उन्होंने ये गिला किया और जाहिर बात है वो नाखुश थे और उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता दिनों उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकातें की थी बिल्कुल, और 3 यूट्यूबर से, और उसमें उन्होंने कुछ गुफ्तगू की थी जी। जो उन्होंने अपने साथी जजेस के बारे में काफी सख्त बातें की थी, अपने गिले शिकवे उन लोगों से शेयर किए थे। तो वो मैंने वो स्टोरी की थी और मैंने तमाम उनकी जो कन्वर्सेशन थी वो बताई थी जो काफी सख्त थी। और उसके बाद का उसके ऊपर जाहिर बात है बहुत ज्यादा शोर मचा गया, किस किस्म की चीजें मतलब बंदयाल साहब जुबान इस्तेमाल करते हैं। लाइक आज भी एक मौजूद जज साहब ने जब हम ऑफ द रिकॉर्ड चिट कर रहे थे तो उन्होंने मुझे देख के कहा कि मेरी उसी विला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कहीं पर आग लगती है तो धुआं भी उठता है, तो तूर साहब ने जो किया वो धुआं कहीं से तो उठा है। सही। तो यानी कि उनके कोलीग जजेस को भी ये एहसास है या लगता है कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने उसके बारे में सख्त बातें की हैं। तो ये एक है एक एनवायरनमेंट जिसके अंदर सब कुछ चल रहा है और आप देखिए एक अदम एतमाद की सजा तो मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माबैन। सही। मतलब वो आपसे शिकायत कर रहे हैं कि असद साहब आपने बड़ी आग लगाई हुई है, लेकिन उसकी कोई तरदीद नहीं कर रहे कि हालांकि वो मुलाकात हुई नहीं हुई या उन्होंने साथी वो उसकी तरदीद नहीं कर रहे। यहाँ तक तो उनसे तो हमारे सीनियर हैं अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब जी, उन्होंने 2 सवाल किए इसके बारे में। उन्होंने पहले तो कहा कि आपसे मंसूब एक मुलाकात के बारे में कुछ बातें रिपोर्ट हो रही है, सही, क्या वो दुरुस्त है? तो उन्होंने कहा कि मैं इस मौजू पर बात नहीं करूंगा। उन्होंने दूसरा सवाल किया कि क्या जो आपसे मंसूब बातें हैं वो गलत हैं? तो मौजूद जस्टिस बंदयाल साहब ने अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब को कहा कि आप मेरे बारे में गलत बातें करते हैं। अच्छा। यानी कि उन्होंने फिर भी उन कसूरवार की कोई जो मेरी जो इंफॉर्मेशन थी उसकी तरदीद नहीं की। तो फिर आप कहीं से नजर लगा लीजिए मुलाकात के एक जो शरीक थे एक पीटीआई तो एक ब्लॉगर है आबिद मजीद साहब, तो उन्होंने तो वो मेरे साथ एक शो बैठे हुए थे तो उन्होंने पहले तो इतराज किया कि ये बातें जो असद अली तूर ने की हैं ये दुरुस्त नहीं है, ये झूठ है 90%। और फिर जब जो मेजबान थे जावेद चौधरी साहब उन्होंने उनसे तमाम बातें पूछनी शुरू की कि असद तूर ने ये बताया ये बात वहाँ पे हुई थी, तो उन्होंने तमाम बातों की तस्दीक कर दी कि हाँ ये बात हुई थी अंदर। और फिर एंड में कहा कि नहीं वो जो बातें तो इनकी दुरुस्त थी, इनकी इंफॉर्मेशन दुरुस्त थी, कॉन्टेक्स्ट दुरुस्त नहीं था। सही। तो मैं उस पर क्या कर सकता था कि कोई कॉन्टेक्स्ट पे चला जाए तो बिल्कुल चॉइस। अच्छा असद साहब, आपको ही आज मैं सुन रहा था मतीउल्लाह जान साहब से जैसे आप बात करें तो आपने ये भी कहा कि जो आपकी कुलीग हैं मरियम नवाज साहिबा जो कोर्ट को रिपोर्ट करती हैं उनसे भी मुखातिब हुए तो कहा कि आपका पैगाम मिला है यानी मुलाकात के हवाले से, तो क्या फ्यूचर में मतलब वो इरादा रखते हैं आने वाले दिनों में और सहाफ़ियों से मिलने का? हालांकि हमने सुना है या देखा है कि दुनिया में तो जज साहिबान जो होते हैं वो अखबार तक नहीं पढ़ते,
टीवी नहीं देखते, यहाँ पर यूट्यूबर से, सहाफ़ियों से मिला जा रहा है, साथ ही जजेस के हवाले से ऐसे कलमात अदा किए जा रहे हैं जो नहीं करने चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने उसमें अमलिया दिया कि वो मुलाकात के कोर का भी इरादा रखते हैं, और उसमें भी उन्होंने अगेन मैटर देख के टॉन्ट किया। उन्होंने कहा फिलहाल तो आग लगाई थी इन्होंने, तो फिर देखते हैं, तो मुलाकात मैं करता हूँ प्लान सबसे। अच्छा। और देखिए, यहाँ पर अगर आप कहें कि जजेस नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, जजेस को अखबार नहीं पढ़नी चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि पिछली एक दिहाई में पाकिस्तानी अदलिया में ये जजेस को सॉरी टू से चस्का लग गया है कि उनकी हेडलाइन चले टीवी पर, उनकी खबर चले, अखबार में हेडलाइन हो, और वो उसके लिए ऐसे ऐसे रिमार्क्स देते हैं कि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को सिटियन माफिया, गॉडफादर लिख देते हैं, वो अजीबो गरीब किस्म के रिमार्क्स देते हैं, अस्पतालों के दौरों पर लिख देते हैं फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, पागल खानों में खड़े होते हैं, अजीबो गरीब हरकतें करते हैं। तो वो ये सारी हरकतें अटेंशन लेने के लिए ही कर रहे होते हैं, और ये इनको बहुत शौक है हमारे जजेस को कि उनका नाम आए। लाइक अगर मैंने एक आप देखिए ना, एक व्लॉग किया है, मैं अपने यूट्यूब पे करता हूँ, इट मीन मोदी बलियाता ने व्लॉग देख रखा था सही कि उनके बारे में मैंने क्या रिपोर्ट किया है, और वो आगे भी देखते हैं, और हमें मालूम है कि वो हमारे मोदी जज साहबान ने हमारे 3 लोग हैं, जिनमें एक मैं भी हूँ, मतीबा जान साहब हैं, और अब्दुल करीम सिद्दीकी है, हम तीनों का व्लॉग मॉनिटरिंग पे लगा हुआ है, जिसका हर व्लॉग का ट्रांसक्रिप्ट तैयार होता है पूरा सुप्रीम कोर्ट में। खुशनसीब नहीं लाइक, तो जजेस को इतनी दिलचस्पी होती है कि हम लोग क्या रिपोर्ट करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या होगा, तो लाइक इन लोगों को बहुत शौक है ये आप इनको वो टेक्स्ट बुक जजेस मत समझिए जो सिर्फ आइन और कानून पर चलते हैं। अच्छा असद साहब, अपनी ख्वाहिशात और पे चलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुसरत हिलाली साहिबा ने हलफ उठा लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि 16 तादाद हो गए जजेस की, एक पोस्ट जो है वैकेंट है, अभी तक वो खाली है। तो सिंध के लोगों का बड़ा एक कहें कि मुद्दत से उनको इंतज़ार है कि शेख साहब जो हैं चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, मोस्ट सीनियर भी हैं, तो वो कब हल्फ उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर? आपके ही व्लॉग हमने देखे हैं कि बंदियाल साहब ने क्या कुछ कहा कि शेख साहब मेरे होते हुए कभी नहीं आएंगे, या सिंधी जज कबूल नहीं है, या जो इल्ज़ामात थे शेख साहब पे, आपका ही व्लॉग हम देख रहे थे कि फिर चीफ जस्टिस साहब ने माना कि वो मैंने तस्दीक की, ऐसा भी नहीं है, फिर भी उनको अपॉइंट नहीं किया जा रहा। तो आने वाले दिनों में हम क्या उम्मीद करें सिंध के लोग कि क्या जब फायज ईसा साहब आएंगे तब ये दरवाज़ा खुलेगा हमारे लिए, या इस तरह का कोई इम्कान? देखिए, अभी तो ये लग रहा है कि जो 17वां जज है वो शायद जस्टिस काजी फाइसा के दौर में ही अपॉइंट होगा जी। और देखिए, जस्टिस अहमद अली शेख के साथ असल में जो मसला है वो ये है कि जैसे जस्टिस मुस्तफा बदियाता ने खुद उस मुलाकात में मुबीना तौर पर बताया कि इससे पहले जस्टिस गुलजार अहमद और जो जस्टिस सजाद अली शाह थे, जो सिंध हाई कोर्ट से एलिवेट होकर आए हुए थे, वो इल्जाम लगाते थे कि जस्टिस अहमद अली शेख करप्ट हैं, इनको एलिवेट नहीं करना, जो कि बकौल जस्टिस के उन्होंने इंक्वायरी कराई थे, झूठे इल्जाम निकले। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं दोबारा अभी जस्टिस मुसर्रत हिलाली के साथ उनको भी एलिवेट करने लगा, तो फिर 2 जजेस आ गए, और उनका इशारा बिना तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के बारे में था। ये दोनों भी सिंध हाई कोर्ट से एलिवेट होकर आए हुए जजेस हैं। सही कि उन्होंने मुखालफत की तो फिर मैं पीछे हट गया। तो मसला ये है कि ऐसा लगता है कि सिंध हाई कोर्ट से जो जजेस एलिवेट होकर गए हैं वो जस्टिस अहमद अली शेख को नहीं एलिवेट होने देना चाहते, और उसकी वजूहात 2 हैं। एक तो वो जस्टिस अहमद अली शेख से भी उनकी नहीं बनती, और दूसरी ये है कि वो जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो है सिंध हाई कोर्ट के जज जो हैं उनसे शदीद खार खाते हैं। अच्छा। और वो नहीं चाहते कि अगर जस्टिस अहमद अली शेख एलिवेट होंगे तो डेफिनेटली जस्टिस अकील अब्बासी फिर सीनियर प्यूनर जज बन जाएंगे और अल्टीमेटली सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे। सही। तो जस्टिस अहमद अली शेख का रास्ता रोक के असल में उन्होंने जस्टिस अकील अब्बासी का भी रास्ता एलिवेशन का रोक रखा है। तो वो ये एक पूरी पॉलिटिक्स है जो जुडिशियल पॉलिटिक्स है जो अंदर चल रही है, तो उसका निशाना बन रहे हैं जस्टिस अहमद अली शेख। हालांकि अदरवाइज वो इसमें पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में एक भी सिंधी स्पीकिंग जज नहीं है। सही। विच इज वेरी अनफेयर। यहाँ पर बलूचिस्तान से जज हैं, यहाँ पे केपी से जज हैं, यहाँ से
पंजाब से जजेस हैं, इन एथनिसिटी के जजेस हैं, लेकिन जो सिंध का है सिंधी स्पीकिंग जज वो नहीं है। सिंध के उर्दू स्पीकिंग जजेस हैं सही, लेकिन सिंधी कौमियत के जजेस नहीं है, जो कि बहुत ज्यादती है मेरी नजर में कि एक पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की वफाक की एक अकाई की अलामत है वो भी, कि वहाँ पे चारों सूबों से जजेस लिए जाएंगे। तो वहाँ पे आप एक कौमियत है जो कि एक बड़ी आबादी है पाकिस्तान की, सिंधी कौम, उनका जज ही नहीं है। तो ये है वहाँ पर एक पॉलिटिक्स चल रही है। सही, हालांकि वो नहीं होना चाहिए। और फिर इदारों के हवाले से जो एक तासर पैदा होता है, जैसे हम सुन रहे होते हैं कि लाहौरी जज, या नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक फिर वो तासर बनता है कि एक मखसूस जो है टोला है या हम ख्याल जो जजेस हैं वो साथ बैठते हैं बेंचेस में भी, उनको ही अपॉइंट भी किया जाता है हम ख्याल जो लोग हैं और दूसरों को नहीं। तो इदारों के लिए, इदारों की साख के हवाले से स्पेशली, या किसी कौम को ये मैसेज देना कि आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है इस तरह के इदारों में, तो ये मुल्क के लिए भी मेरे ख्याल में सही नहीं होगा। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ये आप यही कह रहे हो ना, आप एक सूबे को अंदर ये एहसास महरूमी पैदा करते हैं कि आप एक देखिए ना, एक सिंधी जो एक कौम है, अब क्या हम अपने सिंधी बहन भाइयों को पैगाम दे रहे हैं कि हम आपको इस लायक नहीं समझते कि आप सुप्रीम कोर्ट में लाएं, हमारे आपके बारे में राय दुरुस्त नहीं है, आप शायद लोग ईमानदार नहीं होते, या शायद आप लोग कॉम्पिटेंट नहीं होते, तो फिर क्या हम ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि सिंध ने बहुत आला पाए के लोग दिए हैं। जस्टिस भगवान दास सिंध से बहुत ही काबिल जज थे, दीगर बहुत से काबिल जजेस सिंध से आए हैं जिन्होंने बहुत अहम किरदार ऐसे मौकों पर अदा किया है जब पाकिस्तान बहुत बड़े इम्तिहान और बहरान से गुजर रहा था। बिल्कुल, तो वो साबित कदम रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको एक स्पेशली जहाँ 17 जजेस हैं उसमें एक क्यों ना हो जो सिंधी बोलने वाला जज हो, क्यों ना हो? सही, मुझे तो नहीं समझ आती है क्या इसके पीछे लोगों की ज़हनियत का फरमान है। और बस ये लंबा बहस हो जाएगा, ये आज की बात नहीं है। 75 ईयर से वही है कि वो कहते हैं कि जब चमन को लहू की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, हमको कहते हैं अब ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। तो जब पाकिस्तान के हक में करारदाद का मसला हो, जो भी कुर्बानियाँ हो, हम देने के लिए पहले भी हमने दी हैं, अब भी तैयार हैं, लेकिन जो रवैया है ज़ाहिर तारीख़ का ये हिस्सा बन रहा है। बेनज़ीर साहिबा भी जो शिकायत किया करती थी कि किसी की हुकूमत बहाल कर दी जाती है और फिर लाड़काना और लाहौर, बहरहाल उसमें नहीं जाते। अच्छा, ये जो नेब ऑर्डिनेंस हुआ है तूर साहब, आपका वो व्लॉग में देख रहा था, बड़े टेक्निकल अंदाज में आपने वो नाम बताया कि किसकी ख्वाहिश पर हुआ, कैसे हुआ, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें माशाल्लाह आप कर जाते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामती के साथ खुश रखे। ये वाकई इसी तरह हुआ है? अगर इस तरह हुआ है तो फिर हम क्या समझें? वो जो फिर कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, अब आके वो कहें कि आप कहते हो कि खान के खिलाफ कार्रवाई करो लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तो फिर वो मतलब इंसाफ तो नहीं हुआ ना तूर साहब? देखिए, वो तो ऐसा ही है, और यही इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि ये सब लोग जब भी अपोजिशन में होते हैं कहते हैं नैब ला एक आमिर की देन है, ये नैब जनरल मुशर्रफ की, ठीक है, और ये जुडिशियल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और जब ये खुद भी आए तो बजाय इसके कि ये हमेशा के लिए नैब के इदारे को दफन कर दें, ये भी उसी को इस्तेमाल करने लग गए, तो फिर क्या इन्होंने सीखा? और इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज ये अगर कल ये इन पर लग रहा था, आज इमरान खान पर लग रहा है, तो आने वाले कल में दोबारा इन्हीं पर लगेगा। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो नैब किसी का नहीं, नैब किसी और का है, और जिनका है वो सियासतदान नहीं है, ना ही वो सियासत को पसंद करते हैं, ना वो जमहूरियत के कोई इतने हामी है। सही। तो ये इनको सोचना चाहिए। हमें तो बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है कि जब ये लोग भी वही कर रहे हो जिन चीजों से हमें शिकायत हो। मतलब फिर आने वाले दिनों में उसी तरह नेब को इस्तेमाल किया जाएगा जैसे हम पहले देखते आए हैं, वफादारियां तब्दील करवानी हो, किसी को जेल भेजना हो, मतलब जो कुछ करना हो, तो चेयरमैन नेब के पास अब अख्तियार भी आ गए हैं कि किसी को गिरफ्तार करवा सकते हैं। वही के रिमांड की मुद्दत जो थी उसमें भी इजाफा हो गया। कत्ल के केस में 14 दिन होगा, इसमें 30 दिन या पहले 100 से ज्यादा दिनों के लिए जो अंदर किया जाता था रिमांड पे। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह हो।
तो फिर बेहतरी की क्या उम्मीद तूर साहब, हम समझें वही फिर हो रहा है जो पहले खान करते थे, अब ये पीडीएम वाले कर रहे हैं, फिर वही वक्त बदलेगा? जैसे हामिद मीर साहब ने कुछ अर्सा पहले कालम लिखा था कि इस गड्ढे में सब गिरेंगे, आज पीडीएम वाले जो हैं इनको याद रखना चाहिए कि ये वही हवा किसी की नहीं। तो सीखते नहीं, क्यों नहीं सीखते आपके ख्याल में हमारे सियासतदान? मैं समझता हूँ पिछले कुछ सालों में इतनी ज्यादा नफरत पैदा की गई है सियासी कूतों के माबैन कि वो जो एक सियासी इख्तिलाफ राय है वो एक जाती नफरत और बुग़्ज़ में बदल गया है। और वो इस हद तक चला गया है कि वो ये देखने को ही तैयार नहीं कि हमने इस जमहूरियत के पौधे को तनावर दरख्त में बदलना है। उनको सिर्फ ये है कि हर हाल में हमें इक़्तिदार में रहना है, और इक़्तिदार में रहने के लिए अगर हमें किसी ताकतवर इदारे को खुश रखना है तो हम खुश रखें। और उनको ये सोच आ ही नहीं रही कि उन्होंने ये म्यूजिकल चेयर बना दी है। आज वो आपको बिठा के इस पर खुश कर रहे हैं तो कल वो आपको उठा के जेल में फेंकेंगे, किसी और को बिठाएंगे। इसीलिए तो आप देखिए पिछले 75 साल से पाकिस्तान की सियासत ही ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलते हैं तो जेल जाते हैं, और जेल से निकलते हैं तो वापस प्राइम मिनिस्टर हाउस आते हैं। कितनी बड़ी आयरनी है इस मुल्क की। सही बोला। तो ये हमारा सियासतदान ये सोचने को, ये देखने को, समझने को तैयार ही नहीं है। और ना सिर्फ हमारे सियासतदान, लेकिन जो हमारा दानश्वर तबका है, हमारे जो सहाफ़ी है, सिविल सोसाइटी, वो भी बैठ के तालियां बजाते हैं। चलो हमारे जो जिससे थोड़ी बहुत हमदर्दी होती है, अगर उसको रिलीफ मिल गया तो ज़बरदस्त, अगर मुखालिफ को कुछ अंदर चला गया तो ठीक है। उन सबको भी तो सोचना चाहिए, एक प्रेशर क्रिएट करना चाहिए कि भाई बाय द बुक चलें। 73 का जो आइन है सबको हम सबको जोड़े रखा हुआ है, तो जो हमारा ला कहता है, आइन कहता है, उस पर चलें। लेकिन वहां से भी वो जो मजबूत आवाज़ माजी में सुनाई देती थी, एक प्रेशर ग्रुप होते थे, वो भी नजर नहीं आ रहे तूर साहब। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल। असल में हमने पिछले कुछ सालों में ना, मैं एक चीज जो महसूस करता हूँ, हमने बहुत सी ताकतवर आवाजें खो दी हैं। अल्लाह में जन्नत नसीब करे, आसमा जहांगीर बिल्कुल वफात पा गई, ऐसी और कई ये रहमान साहब बड़े, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये लोग चले गए, तो उनके बाद उस कद का आदमी हमें या खातून हमें नहीं मिल रही उस कद काट की। और फिर चीज ये है कि जो आवाजें चंद मौजूद हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं अपनी एक खास किस्म के वो ऑर्बिट में रहते हैं, उससे बाहर निकल के वो कुछ सोचने या करने को तैयार नहीं। तो उस बुलंद कद काट के लोग हमारे पास अब नहीं रहे। वो भी एक बड़ी वजह है कि वो आप दानिश्वर जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वहां पर हम कमी का शिकार हैं। सही, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, असद अली तूर साहब सीनियर सहाफ़ी, तर्जनिगार, ऐं उन्हनि जी राय अवां जे साम्हूं आहे। ऐं खोड़ सारा अहिड़ा मामला आहिनि जिन ते ज़ाहिर ॻाल्हाइजे त घणो टाइम घुर्बल हूंदो आहे, पर ज़ाहिर असांजी बि हिकिड़ी लिमिटेशन हूंदी आहे, हिकिड़ी हद मुक़ररु हूंदी आहे। उनमें मख़सूस वक़्त में जेतिरूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि ऐं जेतिरी ॻाल्हि चवण जी इजाज़त हूंदी आहे, उनमें कोशिशि करे चवंदा आहियूं। त हीउ जेको कुझु थिए पियो, मतिलबु जंहिं अंदाज़ सां नेब ऑर्डिनेंस आयो आहे ऐं जेको कुझु थिए पियो, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, हिकु भेरो ॿीहर नयुनि पार्टियुनि जो ठहणु, माण्हुनि खे उन शामिलु कराइणु, हमदर्दियूं चेंज कराइणु, इहो सभु कुझु जेसि ताईं हिकिड़ो सिलसिलो मतिलबु बंदि न थींदो त पोइ कीअं असीं चई सघूं था त जेके आहिनि सो सभु कुझु जेको आहे आइन ऐं कानून जे दायरे में रही करे थिए पियो, या हिते डेमोक्रेसी आहे, या इदारा न्यूट्रल आहिनि। सो खोड़ सारा जेके सुवाल आहिनि उहे उथनि था। जॾहिं हाणे आला अदालतुनि में इन माइंड सेट जा माण्हू वेठल हुजनि त फ़लाणो जज असांखे क़बूल कोन्हे, फ़लाणे जज खे जेको आहे सो उते मुक़ररु कजे, यूट्यूबर सां मुलाक़ात कजे, पोइ उते पंहिंजनि ई साथी जजनि जे हवाले सां ॿुधाइजे त उहे कीअं आहिनि ऐं उन्हनि जे लाइ मतिलबु असां चई कोन था सघूं त जेके लफ़्ज़ अदा कया विया आहिनि मुबैना तौर ते। ऐं पोइ वरी कुझु पॉलिटिकल जेके रहनुमा आहिनि उन्हनि जे लाइ चयो वञे त उहो वॾो बहादुर आहे, दिलेर आहे, ऐं कुझु बि थी पियो वञे उहो झुकण वारो कोन्हे, उहो विकजण वारो कोन्हे। सो आला अदलिया जा जज जेकॾहिं इन क़िस्म जा रिमार्क्स वेही ॾियनि, सहाफ़ियुनि सां मुलाक़ातूं कनि, त पोइ ज़ाहिर आहे इदारनि जी साख़ ते बि खोड़ सारा जेके आहिनि सवाल उथनि था। बहरहाल अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे नाज़रीन, उहो हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।